बच्चों, गुड मॉर्निंग टू क्लास 10 स्टूडेंट। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि बीते हुए दिनों में हमने रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर के बारे में डिस्कशन किया था। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4 ये सब, और हमने ऐसा समझा था कि whatever be the position of object in front of a convex mirror, the image formed by a convex mirror is always behind the mirror. It is virtual, erect and smaller than the object or diminished. तो ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, और फिर क्या होता है कि मिरर के पीछे बनता है। और दो पोजीशन के बारे में, ऑब्जेक्ट के दो पोजीशन के बारे में हमने चर्चा किया था, आप लोगों को समझाया था कि यहाँ देर आर टू मेन पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। इमेज के पोजीशन ऑफ साइज, पोजीशन एंड साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से कहता है कि मेन जो दो पोजीशंस है ऑब्जेक्ट का कन्वेक्स मिरर के केस में, उसमें पहला ये है कि एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। इसी के बारे में आज पढ़ना है, समझना है हम लोगों को। मैं पढ़ाऊंगा आज कि एनीवेयर बिटवीन द पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ ए बी ऑब्जेक्ट है, यह एक पोजीशन है। दूसरा पोजीशन है एट इन्फिनिटी। यदि इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पर, अनंत पर, तो फिर उसके बारे में समझना है। तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ये सेकंड पॉइंट है। दिस विल बी डिस्कस टुमारो। टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक दैट ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर, है ना, ऑब्जेक्ट इज स्टैंडिंग एनीवेयर बिटवीन पोल पी एंड इन्फिनिटी। So now formation of image of by a convex mirror dated on 14/7/2020, class 10 physics भौतिकी chapter 1, topic है formation of image by a convex mirror। क्या है? formation of image, यहाँ ऑफ लिखेंगे, formation of image by a convex mirror। When an object is placed anywhere between pole P and infinity, in front of a convex mirror, तब क्या होगा? अब देखिए यहाँ, ये दिस इज ए कन्वेक्स मिरर, M डैश, ये एक कन्वेक्स मिरर है, वो MM डैश हमारा कन्वेक्स मिरर है ये, ठीक है। इन दिस फिगर दिया है, figure formation of image by a convex mirror when the object is placed anywhere between the P यानी pole and infinity। और अब देखिए आप, we have an object AB which is placed, है ना, which is placed in front of a convex mirror MM dash। इस कन्वेक्स मिरर के सामने में रखा हुआ है, MM डैश कन्वेक्स मिरर के सामने में AB ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना। कहाँ पर रखा हुआ है? बिटवीन पोल P एंड इन्फिनिटी, अनंत और पोल के बीच में रखा हुआ है ए बी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट AD, एक रे ऑफ लाइट AD, ये AD रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर है ना। इस कन्वेक्स मिरर के, कन्वेक्स मिरर MM डैश के प्रिंसिपल एक्सिस के जो है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर है एक रे AD, जो AB ऑब्जेक्ट के A पॉइंट से, ऊपर वाले A बिंदु से, है ना, चलती है प्रकाश की किरण, है ना, जो समानांतर है इस कन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना। दिस रे स्ट्राइक्स द मिरर एट पॉइंट D पॉइंट पर, है ना, क्या करता है? मिरर के D पॉइंट पर स्ट्राइक करता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन, आप याद कीजिए मैंने क्या पढ़ाया था। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन, दिस पैरेलल रे ऑफ लाइट शुड अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस F आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये पैरेलल रे ऑफ लाइट जो है वो इधर से देखने पर ऐसा अपीयर होगा कि F से आ रही है, ये F से आती हुई मालूम होगी, है ना। ये पैरेलल रे ऑफ लाइट ये मालूम होगा कि F से, है ना, आ रही है, ऐसा मालूम होता है। तो यह बात समझ में आई हमको। अब देखिए, है ना, तो F क्या है? प्रिंसिपल फोकस है, यानी फोकस है। तो रिफ्लेक्शन के बाद
लगेगा कि यह जो रेज ऑफ लाइट जो है ए डी वह एफ से आ रही है, प्रिंसिपल फोकस एफ से, इधर लेफ्ट हैंड साइड से देखने पर ऐसा लगेगा, है ना। सो वी ज्वाइन द पॉइंट डी एंड एफ बाय अ डॉटेड लाइन। अब हम क्या करेंगे, डी और जब एफ से आती हुई नजर आ रही है तो डी और एफ को हम डॉटेड लाइन से जोड़ दिए हैं, ज्वाइन कर देते हैं, है ना। एंड प्रोड्यूस द लाइन एफ डी, और ये एफ डी लाइन को आगे और प्रोड्यूस करते हैं डी एक्स की तरफ, एक्स है ऊपर, है ना, डी एक्स की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, है ना। नाउ डी एक्स गिव्स अस द रिफ्लेक्टेड रे। अब ये डी एक्स जो है वही रिफ्लेक्टेड रे है विच अपियर्स टू बी कमिंग फ्रॉम एफ ऑफ द कन्वेक्स मिरर। यही जो है ये आपको डी एक्स यही अपियर होता है कि ये कन्वेक्स मिरर से आती हुई प्रतीत होती है। ये डी एक्स जो है डी एक्स यही लगेगा कि कन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल फोकस एफ से आ रही है। ये रे ऑफ लाइट ए डी जो इस कन्वेक्स मिरर एमएम डैश के प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर है, यानी पैरेलल है, इधर से लेफ्ट हैंड साइड देखने को लगेगा कि ये रे ऑफ लाइट इधर एफ से आ रही है। तो हमने एफ और डी को, ये क्योंकि मिरर के पीछे में है इसलिए हम क्या करेंगे कि डॉटेड लाइन से जोड़ देंगे और डी को, है ना, आगे प्रोड्यूस करेंगे सीधा एक्स की तरफ। ये डी एक्स जो है, तो है ना, रिफ्लेक्टेड रे होगा किसका, ए डी जो है, जो इंसिडेंट रे है इसका, ये रिफ्लेक्टेड रे डी एक्स है, ऐसा है। अब दूसरी किरण के बारे में सोचेंगे, दो किरण तो लेना ही पड़ता है ना, ऑब्जेक्ट के इमेज के पोजीशन और नेचर को समझने के लिए, है ना, पोजीशन, साइज और नेचर को समझने के लिए। अब देखिए, वी हैव नाउ टू ड्रॉ अ सेकंड रे ऑफ लाइट फ्रॉम द पॉइंट ए गोइंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अब सेकंड रे ऑफ लाइट पॉइंट ए से ड्रॉ करना है, जो सीधा जा रहा है ए सी होते हुए, है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी तक जा रहा है। ऐसा हम लाइन, है ना, ड्रॉ करेंगे, समझे। ये कन्वेक्स मिरर एमएम डैश के, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी तक सीधा जाएगा, ए से जो लाइन दूसरी सीने का जो हम ड्रॉ करेंगे, तो हम क्या करेंगे, है ना, फॉर दिस वी ज्वाइन द पॉइंट ए विथ पॉइंट सी। ए और सी को हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, पॉइंट ए और सी को ज्वाइन करते हैं विथ पॉइंट ए एंड पॉइंट सी बाय अ लाइन विच कट्स द मिरर एट पॉइंट ए। एक लाइन के द्वारा ये ए और सी को ज्वाइन करेंगे, इसे खींचेंगे लाइन, तो ये कट करेगा इस मिरर एमएम डैश के ई बिंदु को, ई पॉइंट पर, ये ना कट करता है, समझे, हाँ ना। तो दिस लाइन AC cuts the mirror MM dash at point of mirror MM dash. This line AC cuts of the mirror MM dash at point E. Point E पर कट करेगा। The line from A to E is solid line. अब A to E तक solid line हम खींचेंगे और उसके बाद यहाँ E से C तक जो है वो हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन खींचेंगे, है ना, E to C, है ना, डॉटेड लाइन विच रिप्रेजेंट्स अ वर्चुअल रे ऑफ लाइट। डॉटेड लाइन जो है वो वर्चुअल रे ऑफ लाइट को, है ना, रिप्रेजेंट करता है, वर्चुअल रे ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। डॉटेड ये क्या कहते हैं कि लाइन जो होता है, जो नाउ AE रिप्रेजेंट, ये AE क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AE represent a ray of light going toward the center of curvature C of the convex mirror MM dash. AE represents a ray of light going toward the center of curvature C of the convex mirror MM dash. ठीक है, क्लियर है। According to the second rule of image formation, याद कीजिए, this ray is reflected along the same path EA, रिफ्लेक्ट होगा सेम पाथ में, इसलिए एरो लगा है, इधर से प्रकाश किरण आ रही है, इधर से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, इसका डायरेक्शन दिखाया है ना एरो हेड के द्वारा। तो इस तरह से हमको समझ में आया, टू गेट द फुल इमेज, है ना। तो देयरफॉर A डैश, है ना। अब इसको क्या करेंगे कि आप देखिए यहाँ पर, according to the second rule of image formation, this ray is reflected along the same path EA, but it appears to be coming from the center of curvature C. ऐसा लगेगा लेफ्ट हैंड साइड से देखने पर, इस कन्वेक्स मिरर MM डैश के लेफ्ट हैंड साइड से देखने पर लगेगा कि C से, है ना, ये प्रकाश की किरण आ रही है ना। The two reflected rays,
कौन रिफ्लेक्टेड रे? तो dx, ये dx ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, और दूसरा है EA, ये दोनों डाइवर्जिंग रे है। क्या है? ये दोनों इस तरह से डाइवर्जिंग रे है, छितरता हुआ रे है, डाइवर्जिंग रे है। ये कहीं नहीं मिलेगा, ये मिरर mm डैश के बाएं तरफ कहीं नहीं मिलेगा, हाँ दाएं तरफ मिलेगा। तो ये डाइवर्जिंग रे है, समझे? डाइवर्जिंग रे, बट दे अपीयर टू इंटरसेक्ट एट पॉइंट A डैश। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो है A डैश पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं एक दूसरे को, है ना? जब पीछे की तरफ दोनों को बैकवर्ड करेंगे, बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तब किसको? ये dx को पीछे की तरफ, और ये क्या कहते हैं AE को पीछे तरफ प्रोड्यूस करेंगे, तो A डैश पर कटेगा, है ना? Therefore A dash is the virtual image of point A. इस ऑब्जेक्ट के AB के पॉइंट A का वर्चुअल इमेज A dash है ना? और एंड टू गेट द फुल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब इस ऑब्जेक्ट के फुल इमेज को पाने के लिए हम क्या करते हैं? वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर A dash B dash, है ना? परपेंडिकुलर A dash B dash टू द एक्सिस फ्रॉम पॉइंट A dash से परपेंडिकुलर डालते हैं इस प्रिंसिपल एक्सिस पर, है ना? जो A dash B dash है ना? Therefore this A dash B dash is the virtual image of the object AB. This A dash B dash is the virtual image of the object AB, है ना? AB का virtual image है। So it is clear from this figure that the image is formed behind the mirror. मिरर के पीछे बन रहा है ना? Behind the convex mirror mm dash, between the pole and the focus, between the pole P and the focus X, इस दोनों के बीच में बन रहा है इमेज जो हमको पढ़ना है ना? This image is virtual है, अवास्तविक है, and erect है, सीधा है ना? Erect है, virtual है, erect, and smaller than the object, और ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है। Therefore image A dash B dash is smaller than the object AB, smaller है, means diminished है। From the above discussion we conclude that when an object is placed anywhere between pole P and infinity in front of a convex mirror, the image formed is behind the mirror, mirror के पीछे, between P and F के बीच में, virtual and erect and diminished छोटा, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा, diminished, समझे? If we hold a matchstick, अगर matchstick अगर हम रखते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट के रूप में in front of a convex mirror, तब क्या होगा? A virtual erect and diminished, a smaller image of the matchstick is seen on looking into the convex mirror. convex mirror में देखेंगे तो convex mirror का छोटा, है ना, और सीधा जो है वो क्या इमेज हमको बना हुआ मिलेगा। We know that the back side of the shining steel spoon, चमकता हुआ स्टील का जो चम्मच होता है, स्टील स्पून, उसका जो बैक साइड जो होता है, which is bulging outward, is a kind of a convex mirror. So if we keep our face in front of the back side of a shining and a steel spoon, we will see a virtual and erect image of the face. फेस का वर्चुअल और इमेज इरेक्ट इमेज दिखता है, which is a smaller and inside and as compared to the face. फेस से कंपेयर में साइज में छोटा होता है। If we move the object more and more away from the pole of the convex mirror, अब ऑब्जेक्ट को पोल से ज्यादा पीछे की ओर अगर हम मूव कराते जाएंगे, द कन्वेक्स मिरर, है ना, कन्वेक्स मिरर से ऑब्जेक्ट को ज्यादा, है ना, पोल से दूर यानी इन्फिनिटी की तरफ मूव कराते जाएंगे, द इमेज बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, इमेज छोटा होता जाएगा और एफ की तरफ इमेज बढ़ता जाएगा, एफ की तरफ जाएगा, है ना, मूव्स अवे फ्रॉम द मिरर टुवर्ड्स इट्स फोकस, है ना, मिरर से अवे फोकस की तरफ, है ना, अवे फ्रॉम द मिरर टुवर्ड्स इट्स फोकस, बट इट रिमेन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट, लेकिन वर्चुअल यानी अवास्तविक और इरेक्ट मीन सीधा ही रहेगा फॉर ऑल द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर चला जाएगा, द इमेज इज फॉर्म एट द फोकस, तब इमेज कंप्लीटली फोकस पर बनेगा, ठीक फोकस पर, about which we will have to discuss tomorrow. Okay, thanks to all of you, and I think that this much is enough to all of you.